पाकिस्तान की कंपनी गिर्द ने यूएई में होने वाली आईडेक्स 2023 दफाई नमाइश में अपने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को पहली दफा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर किया है। तैमूर क्रूज मिसाइल के अंदर कौन कौन से मुकामी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया है और ये क्रूज मिसाइल कैसे GF-17 ब्लॉक 3 की सलाहियतों और इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कई गुना इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा GF-17 ब्लॉक 3 को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में कब इंडक्ट किया जाएगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस यानी कि गिर्ड्स कंपनी ने यूएई में होने वाली आईडीएक्स 2023 के मौके पर अपने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल को पहली दफा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर किया है। तैमूर एक हाईली प्रिसाइज लॉन्ग रेंज ऑल वेदर कैपेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। तैमूर क्रूज मिसाइल ग्राउंड के बहुत नजदीक फ्लाई करने के अंदर उड़ने के अंदर कैपेबल है, जिसकी वजह से इस क्रूज मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस क्रूज मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसकी रेंज 290 किलोमीटर और जो वेरिएंट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा उसकी रेंज सोर्सेज के मुताबिक 1200 किलोमीटर है। इसके अलावा इसका वजन 1100 किलोग्राम, मैक्सिमम स्पीड मैक 0.8 और इस क्रूज मिसाइल को 25,000 फुट की बुलंदी से लॉन्च किया जा सकता है। इस क्रूज मिसाइल की लंबाई 4.38 मीटर और विंग स्पैन 3.20 मीटर है। इस क्रूज मिसाइल के अंदर पाकिस्तान का मुल्की सतह के ऊपर तैयार करदा जो इंजन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे कि इससे पहले जो पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे इनके अंदर ज्यादातर चाइनीज और यूक्रेनियन साख्ता जो इंजन थे उनको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना ये जो तैमूर क्रूज मिसाइल है और हरबा एनजी जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनके अंदर मुल्की सतह के ऊपर जो तैयार करदा इंजन है उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये तो हमारी डिस्कशन हो गई तैमूर क्रूज मिसाइल के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ये तैमूर क्रूज मिसाइल GF-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज और इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कई गुना इंक्रीज कर देगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो जितने भी मॉडर्न 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं जिनके अंदर राफेल, F-16, टाइफून और ग्रिपन वगैरह शामिल हैं, ये तमाम फाइटर जेट्स स्टैंड ऑफ वेपन्स के तौर पर लॉन्ग रेंज के जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको कैरी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का जो GF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 फाइटर जेट्स हैं इनके ऊपर कोई भी जो लॉन्ग रेंज का क्रूज मिसाइल है वो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स एंटी शिप के मिशन के लिए अपने GF-17 के ऊपर C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करती है, लेकिन याद रहे कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 230 किलोमीटर है। C-802 क्रूज मिसाइल को दुश्मन की जो वारशिप्स हैं उनके ऊपर फायर करने के लिए दुश्मन की वारशिप्स के बहुत ज्यादा नजदीक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो आपका अपना फाइटर जेट है वो भी दुश्मन की रेंज के अंदर आ जाता है, दुश्मन के फाइटर जेट्स की रेंज के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके फाइटर जेट की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पर स्ट्रॉम शैडो या जो स्कल्प क्रूज मिसाइल है उसको कैरी करता है। स्ट्रॉम शैडो एक लो ऑब्जर्वेबल लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 560 किलोमीटर है। लेकिन GF-17 की जो स्टैंड ऑफ वेपन की ये जो कमी है ये कमी तैमूर क्रूज मिसाइल की GF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेशन के बाद खत्म हो जाएगी। तैमूर क्रूज मिसाइल को पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड अटैक्स और एंटी शिप के मिशन के अंदर इस्तेमाल कर सकेगी फ्यूचर के अंदर। याद रहे कि तैमूर क्रूज मिसाइल का जो वेरिएंट पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा इसकी रेंज सोर्सेज के मुताबिक 1200 किलोमीटर तक हो सकती है। तैमूर क्रूज मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा होने की वजह से इस क्रूज मिसाइल को बहुत ज्यादा दूरी से दुश्मन की वारशिप्स और जो ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स हैं उनके ऊपर फायर किया जा सकता है, और ऐसा करने की वजह से जो आपका फाइटर जेट है वो भी दुश्मन के फाइटर जेट्स और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी रेंज से बाहर रहता है, जिसकी वजह से आपके फाइटर जेट की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इस हवाले से बात करें कि ये क्रूज मिसाइल कैसे GF-17 ब्लॉक 3 के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के अंदर इजाफा कर देगा, तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जितने भी मॉडर्न 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं इन तमाम फाइटर जेट्स के साथ एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं लॉन्ग रेंजेस के क्रूज मिसाइल्स इनको भी ऑफर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर GF-17 ऑफर कर रहा था पहले उनके ऊपर कोई भी जो स्टैंड ऑफ वेपन है या लॉन्ग रेंजेस का क्रूज मिसाइल वो मौजूद नहीं थे। ये सूरत हाल GF-17 ब्लॉक 3 के साथ तैमूर क्रूज मिसाइल की इंटीग्रेशन के बाद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब जो भी कंट्री GF-17 ब्लॉक 3 को परचेज करेगी वो मुल्क GF-17 के वेपन पैकेज के अंदर तैमूर क्रूज मिसाइल को भी बाय कर सकेगा। GF-17 ब्लॉक 3 की पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज के मुताबिक GF-17 ब्लॉक 3 को मार्च 2023 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। इन GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नंबर 16 ब्लैक पैंथर्स का स्क्वाड्रन है
उसके अंदर इंडक्ट किया जाएगा। याद है कि ये स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स की मिन्हास बेस के ऊपर स्टेशन है और इस स्क्वाड्रन के अंदर पहले भी JF-17 ब्लॉक 1 के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।